दोस्तों, क्या आप इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट को सेकेंडों में कर सकते हैं? आपके सामने 3 प्रश्न है और इससे बड़े-बड़े प्रश्नों को बताएंगे। तो इनको आप 1 सेकंड में कैसे करेंगे? जैसे लिखा गया है कि 1, 3, 5, 7, 9 लास्ट में क्या है 999 आपस में गुणा करने पर लास्ट वाला डिजिट यानी इकाई का अंक कितना होगा? तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा आपका 5। 2, 3, 5, 7, 11 गुणे लास्ट में क्या है बहुत सारी संख्या कितनी संख्या है लिमिट नहीं है, इसका इकाई का अंक निकालेंगे तो हो जाएगा 0। 3, 5, 7, 11, 13 और यहाँ तक संख्या बढ़ते चला गया है, इसका इकाई का अंक निकालेंगे तो 5। और इन तीनों प्रश्नों को 1 से 2 सेकंड में हमने हल किया और आप जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि इतना जल्दी हम प्रश्नों को कैसे कर लिया। तो चलिए हम बताते हैं शुरुआत से कि आपको इकाई का अंक 2 सेकंड में कैसे आपको निकालना है। अब प्रश्नों को सीखते हैं बेसिक से, इसका तरीका जानते हैं, इसका ट्रिक जानते हैं। और प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसके पास ये वीडियो जा रहा है प्लीज वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अब देखिए सीधे अपने चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर लिखा गया है 1, 3, 5, 7, 9 लास्ट में क्या है 999, यानी आपस में गुणा करने के बाद जो लास्ट वाला डिजिट है इसको इकाई का अंक कहिए या यूनिट डिजिट कहिए, कौन सा होगा? जैसे कि यहाँ पर हम लिखें 245, तो 245 में इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 5 होगा। वैसे ही आपस में गुणा करने के बाद इकाई का अंक कितना होगा? तो क्या 1 से लेकर 999 तक की आपस में संख्याओं को गुणा करेंगे? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये संख्या कौन संख्या है। ये संख्या जो है विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9 लास्ट में क्या है 999 विषम संख्या है। विषम संख्या कैसे पहचानते हैं? कि जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 9 है, 9 तो विभाजित होगी लेकिन 2 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए हम सभी संख्याओं को विषम संख्या कहेंगे। अब इनका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? एक आपको ट्रिक जानना है। यदि 5 में किसी भी विषम संख्या से विषम संख्या को आप आड नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि 5 में आपको विषम संख्या से गुणा करने के लिए आएगा तो हमेशा जो है 5 इसका आंसर आएगा। आप कहेंगे कैसे? हम प्रूफ बता रहे हैं। उसके बाद आप यदि 5 में सम संख्या से गुणा करेंगे, 5 में सम संख्या से गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो लास्ट वाला जो नंबर है डिजिट है वो कितना आएगा? 0 आएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिया 5, आप कोई भी सम संख्या बताइए, कोई भी सम संख्या बताइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं 6, ये सम संख्या है, गुणा कीजिए कितना हो गया 30। अब 30 में लास्ट में क्या है 0 है, इसी को इकाई का अंक बोलेंगे। तो फिर हम बताना चाहते हैं कि 5 में सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 होता है और 5 में आड नंबर से यानी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा 5 होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं 5, अब कोई भी आप बताइए विषम संख्या मान लीजिए कि लिखा गया है 3, गुणा कीजिए कितना हो गया 35 15, लास्ट वाला क्या नंबर है? तो 5 है। उसी प्रकार से आपको देखना है कि इन संख्याओं में 5 है कि नहीं है, तो 5 यहाँ पर है। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या केवल 5 ही होना चाहिए? नहीं, अगर 25 लिखा गया है तो यहाँ भी लास्ट में 5 है, 55 लिखा गया है तो यहाँ भी लास्ट में 5 है, यानी किसी भी स्तर से ये जो सीरीज बना है 5 होना चाहिए। तो शुरू में हमको दिखाई दिया 5, ठीक है। तो 5 में यदि यहाँ पर विषम संख्या है, कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो आपका हमेशा लास्ट वाला जो डिजिट है वो कितना आएगा? 5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2, 3, 5, 7, 11, अब हमने बताया कि यहाँ भी क्या है 5 है। मैं फिर बताना चाहता हूं कि केवल 5 ही नहीं, अकेला 5 होगा। आपके मन में चढ़ रहा होगा कि केवल अकेला 5 चाहिए, नहीं। अगर 75 भी लिखा गया है तो वहां पर लास्ट में क्या है 5 है। 65 लिखा गया है तो लास्ट में क्या है 5 है। 95 लिखा गया है तो लास्ट में क्या है 5 है। तो किसी भी स्तर से संख्याओं में 5 होना चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पर बताया कि 5 में सम संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जो लास्ट वाला जो डिजिट है यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा।
तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है। तो 5 में 2 से गुणा कीजिए, कितना हो गया, 5 दूनी 10, यानी गुणा आपको आपस में नहीं करना है। अब यहाँ पर देखना है कि 2 3 5 7 11 गुणे संख्या और बढ़ते चला जाएगा। तो आपको देखना है कि यहाँ पर 5 मिल गया और 5 में आपको यहाँ पर 2 मिल गया। तो हमने बताया कि 5 में सम संख्या से गुणा करने पर कितना आएगा, 0। तो इसका कितना होगा, 0। यानी आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का कितना होगा, 0 होगा। यदि प्रश्नों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। यदि प्रश्नों को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, और भी हम प्रश्न लिए हैं, सभी प्रश्नों को आप देखेंगे। सभी प्रश्नों को देखने के बाद आपका पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम इन प्रश्नों को बताते हैं। पहले इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, ताकि आपको आसानी से यहाँ पर समझा सके। यहाँ 3 5 7 11 13 गुणे और भी संख्या होगा, 15 17 19 और भी संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 5 मिल गया। तो यहाँ पर संख्या कौन सा है, देख रहे हैं, 3 5 7 11 13, अगला 17 होगा, 19 होगा। यानी ये आप कह सकते हैं ये ऐसा सीक्वेंस बनना है, यदि 5 है और 5 में इसको आप संख्या विषम मानते हैं या भाज्य संख्या मानते हैं, विषम संख्या ही मानिए, तो हमने बताया कि कितना होगा, यदि 5 में विषम संख्या से गुणा करेंगे तो लास्ट वाला यानी इकाई का कितना होगा, 5 होगा। अब आपका डाउट जो बन रहा होगा अगले प्रश्नों को बताने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्नों को बताते हैं। आपके सामने फिर से आ गया 3 प्रश्न। तीनों प्रश्नों को करने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 81 गुणे 82 गुणे 83, लास्ट में क्या है, 89। इनको आपस में गुणा करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, या यूनिट डिजिट क्या होगा, या लास्ट वाला अंक क्या होगा। अब ऐसा नहीं करना है कि आपस में सबको लेकर गुणा करेंगे, ऐसा नहीं करना है। देखिए हमने बताया कि सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि 5 दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे, बहुत लोग को मन में हो रहा होगा कि नहीं 5 दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए 5 हमको दिखाई दे रहा है, 81 82 83, क्या आगे 84 होगा, क्या आगे 85 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। यानी इस बीच में हम संख्या को छोड़ चुके थे, तो यानी 83 के बाद 84 के बाद क्या हो गया, 85। तो 85 में यहाँ 5 है कि नहीं है, 85 में यहाँ 5 है। तो हमने बताया कि जब यहाँ 5 आ गया और कोई भी सम संख्या आ गया, अब यहाँ देखिए यहाँ पर सम संख्या है 82, तो 82 को मत देखिए, आप लास्ट वाला 2 देखिए। तो 5 में आप 2 से गुणा करेंगे, यानी कहने का मतलब कि 5 में आपके पास सम संख्या मिल गया, 82 मिल गया सम संख्या। तो 5 में सम संख्या से गुणा करने के बाद इकाई वाला अंक कितना होता है, तो हमने बताया था कि 0 होता है। समझाने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन समझने के बाद आपको बिना पेन पेपर की सहायता से हल करना है और आप हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए 11 12 13, लास्ट में क्या है, 30 है। इन्हीं आपस में गुणा करना है और इकाई का बताना है। तो सबसे पहले 5 देखिए है कि नहीं है। देखिए तो 11 12 13, आगे 14 होगा, आगे क्या होगा, फिर 15 होगा। यहाँ 5 दिखाई दे दिया आपको। अब देखिए कि 5 है और यहाँ पर संख्या आपको दिखाई दिया, कौन संख्या, सम संख्या। तो 5 में सम संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक कितना होगा, तो 0 होगा। तो क्या होगा, इसका आंसर भी 0 होगा। इनको देखिए 22 24 26, लास्ट में क्या है, 80। यानी आपस में गुणा करना है। अब ये संख्या कौन सा है, सम संख्या। यहाँ पर कहीं पर भी 5 नहीं आएगा, क्योंकि 22 के बाद 24 26 28 30 32 यानी सम संख्या है। तो सम संख्या है और कहीं पर 0 आ गया लास्ट वाला, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ भी लास्ट है। तो सम संख्या में अगर लास्ट का संख्या 0 मिल गया तो इकाई का कितना होगा, 0 होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 22 24 26, यहाँ पर 28 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 30 होगा। यानी सम संख्या में कहीं पर 0 आपको दिखाई दिया और उन संख्या से 0 को गुणा करने पर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि सारे सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और यहाँ पर क्या आ गया, 0 हो गया। तो बहुत आसान है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब देखिए आपके सामने नए तरह के प्रश्न है, ऐसे भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इनको आपस में गुणा करना है और बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरी संख्या को लेना है और आपस में गुणा करना है, नहीं।
यहाँ देखिए इकाई अंक आपको निकालना है, तो यहाँ पर 6 इकाई अंक है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर क्या है 2 है। सभी में से इकाई अंक आपको निकाल लेना है। अब गुणा करने का तरीका भी सीखिए। 6 8 है 48, 48 में आपको 48 नहीं लेना है, क्योंकि इकाई अंक यहाँ पर लेना है 8, 8 9 72, 72 में इकाई अंक क्या है 2 है, 2 में 2 से गुणा कीजिए कितना हो गया 4, यानी इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। और सभी संख्याओं को लेकर गुणा करेंगे तभी भी इकाई अंक 4 होगा। इनको देखिए, इनको भी आपस में गुणा सबको लेकर नहीं करना है। इकाई अंक यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 3 है। बस इन्हीं संख्याओं को लेकर आपको गुणा करना है। 4 8 32, तो 32 में इकाई अंक क्या है 2 है, 2 1 2 और फिर द्वितीय 6, यानी कितना हो गया इकाई अंक 6 हो गया। अब आपको इन प्रश्नों को हल करना है और इसका आंसर कितना आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।